हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का हम लोग वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे। एंड देखिए दोस्तों, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियो में कि सर आप सिर्फ गिने चुने स्टॉक्स को ही बार बार क्यों कवर कर रहे हो, आप नए स्टॉक्स को ऐड करो। तो देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए आपको मैं ये चीज़ सिखा सकूं कि आप खुद से कैसे प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हो। समझ रहे हो ना। अब सपोज़ कीजिए कि मैं वरुण बेवरेजेस को कवर कर रहा हूं अपने वीडियोस में। अगर इसी स्टॉक को मैं कंटिन्यूसली 2-2, 3-3 दिन के गैप में कवर करता चले जाऊं तो आपको प्राइस एक्शन के ऑलमोस्ट ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे। एंड इन प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को आप अपने बाकी के स्टॉक्स में अप्लाई कर पाओगे। समझ रहे हो ना। अब सपोज़ कीजिए कोई स्टॉक है जो नीचे गिरा, अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया, मैंने एक दिन उसको ओवरव्यू शेयर किया आप लोगों के साथ, तो उसके बाद मैं 1 महीने बाद उसको कवर कर रहा हूँ। तो उस 1 महीने के दौरान किस तरीके का वॉलेटिलिटी हुआ, कैसे इसने लोगों को ट्रैप किया, कैसे इसने रिवर्सल का प्राइस एक्शन बनाया, वो चीज़ तो आप समझ नहीं पाओगे, मैं 1 महीने बाद अपलोड करूँगा। तो इसीलिए आप स्टॉक्स के नाम को देखिए। अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी ये वीडियोस आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि इन वीडियोस के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस आप सीख रहे हो जो कि आप बाकी के स्टॉक्स में अप्लाई कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। मार्केट नीचे गिर रहा था बट ये स्टॉक 5.6% ऊपर रहा। 3782 के भाव पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसके सबसे पहले प्राइस चार्ट को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में गजब का मोमेंटम आया एंड ये 1400 के लेवल से बढ़ के सीधा 3800 के लेवल पे पहुंच गया। मतलब कि अच्छा खासा स्टॉक प्राइस तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। एंड अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल स्टॉक का काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ, ठीक है। मार्केट के कंडीशन के साथ हम लोग स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस को कवर करेंगे। तो अभी नो डाउट MTAR टेक्नोलॉजीज अपने पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट आप निफ्टी का एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। मे बी निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल का भी ब्रेक डाउन कर सकता है। मैं अगले वीडियो में निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का मेजर एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें ये हम लोग को पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट किस दिशा में मूव कर सकता है। अभी के लिए इन स्टॉक्स पे आप फोकस कीजिए। तो MTAR टेक्नोलॉजीज नो डाउट मार्केट के डायरेक्शन के विरुद्ध मूव कर रहा है, बट यहाँ पे हम लोग नो डाउट कॉशियस जरूर रहेंगे। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं पर्सनली MTAR टेक्नोलॉजीज को अभी बिल्कुल भी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट करेंट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये स्ट्रेच हो चुका है, अपने पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बाइंग करना प्रीफर नहीं करूँगा। परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो लेवल था वो क्लोज टू 2500 रुपीज़ था। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश हो रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे तो मैं बाइंग नहीं करूँगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, कुछ लोग यहाँ पे भी प्रेफर करेंगे, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, बस मैं अपना स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है स्टॉक में बाइंग करने का। एंड मैं जनरली स्टॉक को पीक लेवल पे बाइंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ, स्पेशली जब वो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा के ऑलरेडी आ चुका हो। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे MTAR टेक्नोलॉजीज का मेरा सेम प्राइस एक्शन का रिव्यू रहेगा कि अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे RSI इंडिकेटर में मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक लगातार हाइज पे हाइज का क्रिएशन कर रहा है, बट RSI का वैल्यू धीरे धीरे करके ये अल्टीमेटली नीचे की ओर ही गिर रहा है। तो ये एक मेरा संकेत है। प्लस अगर इन केस ये नीचे गिरे तो मैं लोअर लेवल पे ज़रूर इसको फर्दर बाई करने की कोशिश करूँगा, बट अभी के लिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि ओवर स्ट्रेच हो चुका है, मेजर रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है, प्लस RSI में भी एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। हालांकि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है MTAR टेक्नोलॉजीज़ को लेके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अब अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इसके अगर करंट मूव को देखा जाए तो ये 649 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से धीरे धीरे करके अच्छा खासा ये करेक्ट भी हो गया है। इसका ऑल टाइम हाई कितना था अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ तो 850 के ऊपर था एंड 850 के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक अभी करंटली 650 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। सॉरी, 850 तो इसका रीसेंट हाई था। ऑल टाइम हाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑल टाइम हाई 1000 के भी ऊपर है। तो चलिए ठीक है, मोर और लेस 40
5% के आसपास का तो करेक्शन स्टॉक में हम लोग को मिल गया है देखने को। इनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आप देखिए कि लगातार अर्निंग्स इसके बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से नो डाउट स्टॉक प्राइस में तो तेज़ी आई है नहीं, जिसके चलते पी रेशियो जो एक समय पे 65 के आसपास चला गया था, अभी गिर के 35 के आसपास आ गया। तो बढ़िया है, वैल्यूएशन तो अंडर वैल्यूड है। एंड टेक्निकल वाइज भी देखा जाए तो स्टॉक में उस हिसाब से तेज़ी नहीं आई थी जिस हिसाब से करेक्शन हुआ था। यहाँ पे इसके चार्ट को आप देखो, लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि स्टॉक ऑल टाइम हाई से 2022 में गिरना स्टार्ट किया एंड बहुत बड़ा करेक्शन हुआ। परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक गिर गया था ऑलमोस्ट 50%। उसके बाद धीरे धीरे करके स्लोली स्टेडली स्टॉक रिकवर करता है, एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बना एंड उसके बाद ब्रेकआउट देखिए अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा था, बट टॉप लेवल से सेलिंग एग्रेसिव हुआ। एंड देखिए ये तो स्टॉक्स का नेचर होता है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो करेक्शन तो होगा ही होगा, उसके बाद फिर वो ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन होगा। इसी दौरान ना हाई एंड हायर लो का क्रिएशन होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक यहाँ से यहाँ ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ नीचे गिरा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब ये जो सेकंड बाइंग हो रहा है ना, इस सेकंड बाइंग में स्टॉक को न्यू हाई का क्रिएशन करना चाहिए था अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो। दूसरा चीज़ कि अगर ये न्यू हाई नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये न्यू लो का तो क्रिएशन ना करे। अगर न्यू लो का क्रिएशन कर देता है इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं बायर्स के कंपैरिजन में। अभी के टाइम पे सेलर्स का ज़्यादा पावर दिख रहा है बायर्स के कंपैरिजन में, यही चीज़ हम लोग को फिर एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो अभी करेंटली कैम्स अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हो ना, ये मेजर सपोर्ट लेवल है क्योंकि ऑल टाइम हाई से करेक्शन के बाद यही लेवल था जहाँ से एक डिसेंट बाइंग हुआ था। एंड इस लेवल के नीचे अगर इन केस कैम्स आता है तो फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे कि नहीं भाई ये तो फिर अब अंडर परफॉर्म ही करने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड रैली फिर हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करके चलेंगे। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए 10,000 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। एंड देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि किस हिसाब से मैं हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड करता था, जहाँ पे गिरते हुए स्टॉक में अचानक से बाइंग हो रहा है, सारे यूट्यूबर्स कवर करने लग जा रहे हैं, मगर मैं क्लियर कट अपने स्टांस में टिका रहा। मैं आपको बता रहा था कि नहीं भाई, आपको इस तरीके से फोमो बाइंग नहीं करना है। अब अभी करंटली देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में कई लोग ट्रैप हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें उस तरीके का बाइंग ही हुआ था। एंड एक वीक में स्टॉक कितना ऊपर चला गया था, एक वीक में स्टॉक चला गया था 12%। अब देखिए जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है उस हिसाब से 12-13% का रिकवरी 1 वीक में कोई बड़ा नहीं माना जाता है। आप इस सेलिंग के हिसाब से देखो, जैसा सेलिंग हुआ उस हिसाब से ये बाइंग क्या थोड़ा भी इंपॉर्टेंस देता है, एकदम नेग्लिजिबल दिख रहा है बाइंग सेलिंग के कंपैरिजन में। एंड दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखो कि जो बाइंग हुआ था उस बाइंग को इसने धीरे धीरे करके इरेज ही कर दिया है। तो टेक्निकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज तो अभी के लिए वीक है। मैं यहाँ पे कुछ वैसा बुलिश रिवर्सल करंट मार्केट प्राइस में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से फर्दर नीचे गिरेगा तो नो डाउट और न्यू लोज का ही क्रिएशन उल्टा हमें मिलेगा देखने को। तो चौंकना नहीं है, इनफैक्ट ये अभी नहीं गिर रहा है, ये ऑल टाइम हाई से ही प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है। तो अभी गिरावट में हम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।